नहीं सहेगा राजस्थान के बैनर तले आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया मंडी के सामने। आप भी इनकी बातें सुनिए, इनके नारे सुनिए। गैरतलब रहे कि पिछली बार इनकी सरकार 0.50% यानी कि आधा % के अंदर इनकी सरकार वोटों के माध्यम से चली गई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरा संघर्ष कर रही है और सरकार की सफलता और विफलता बता रही हैं। आप भी इनकी ज़बानी सुनिए। मेरा न्यूज़ मुकेश पारासर, फतेहनगर। राजस्थान भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। भारत माता की जय। चप्पा 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 भाजपा। नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा। की आज नहीं सहेगा राजस्थान जो एक भारतीय जनता पार्टी का प्रकल्प इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी उदयपुर देहात के नेतृत्व में हमारे पूर्व विधायक एवं किसान मोर्चा के हमारे जिलाध्यक्ष भाई साहब श्री दलीचंद जी डांगी साहब, स्थानीय मंडल के हमारे अध्यक्ष भाई साहब बागला जी, हमारे वरिष्ठ कल्याण जी भाई साहब, महिला मोर्चा की बहन रितु जी, पार्टी के महामंत्री फूल जी, मेलाना जी, पूर्व चेयरमैन साहब सुनील जी भाई साहब, मेरे सभी साथी पार्षदगण एवं पूरे जिले से विधानसभा से पधारे हुए सभी पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभी पार्टी के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता हैं। विषय आपके सामने आ चुका है, लेकिन अब परीक्षा की घड़ी है और मेहनत हमको करनी है। फसल खेत में तैयार है, लेकिन उसको अगले 100 दिनों तक, अगले चुनाव के 100 दिन या 125 दिन 150 दिन जो भी हैं, तब तक हमें सहेज के रखना है। और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी मुद्दे राजस्थान सरकार के खिलाफ हम जानते हैं उनको पब्लिक तक पहुंचाना, ये हमारा प्रमुख दायित्व है।
मुझे भाई साहब पार्टी के महामंत्री मोहन जी, जो जिला महामंत्री हैं किसान मोर्चा के, उनका नाम लेना भूल गया, उन्होंने भी निर्देशित किया कि भाई युवाओं के साथ जो धोखा इस सरकार ने किया, युवाओं को सरकार ने चुनाव से पहले प्रलोभन दिया कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लाखों युवाओं को हम नौकरियां देंगे। ना तो कोई नौकरियां दी गई, ना कोई भत्ते दिए गए, जबकि पढ़े लिखे होशियार जो लायक विद्यार्थी थे, पेपर लीक जैसे प्रकरण जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इस राजस्थान सरकार ने कि पेपर लीक कर दिए जाते हैं और परीक्षा क्यों ली जाती है, सारे डिसीजन पहले हो जाते हैं किसकी नौकरी लगेगी। अभी यहाँ पूर्व वक्ता ने बताया कि एक ही विधानसभा से कई संख्या में सब इंस्पेक्टर की चयन हो गया। राजस्थान सरकार में इनके मंत्री और इनके पीसीसी के चीफ, उनके परिवार से 2-2, 3-3 आरएस का चयन हो गया। पेपर लीक हो रहा है, पेपर धड़ल्ले से मार्केट में बिक रहा है। एक प्रकरण हो, 2 हो, 3 हो, लगातार पेपर लीक हुए जा रहे हैं। जो नौजवान दिन रात पढ़ाई करके अपने माँ बाप उसका कितना सपना देखते हैं, कितनी मुश्किल से उसको बड़ा करते हैं, गरीब व्यक्ति का लड़का कि मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरी आंखों का तारा मेरी सेवा करेगा, पूरा गांव उससे अपेक्षा करता है कि लड़का बहुत होशियार है, ये जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन पेपर लीक जैसे प्रकरण इस सरकार ने करके उसके सारे अधिकार खत्म कर दिए। वो ओवरेज हो जाता है, वो गलत दिशा में चला जाता है, वो मानसिक तनाव में चला जाता है। कई युवाओं ने आत्महत्या कर ली। महिलाओं की बात भी यहाँ रखी गई, महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1, कोई कहने की जरूरत नहीं है। लोपड़ा का प्रकरण हमारे पास ही, हमारी विधानसभा का प्रकरण, जो दिल दहलाने वाला प्रकरण, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। लोपड़ा के प्रकरण में लिपापोती हो गई। इतना हिम्मत आई कैसे? ये इस सरकार की नाकामी, इस सरकार का जो कानून के प्रति जनता में जो अपराधियों में डर खत्म हो गया कि सरकार क्या कर लेगी। सारे इनके अधिकारी भ्रष्टाचार में नंबर 1। आज आप पटवारी के पास जाओ, किसी भी अधिकारी के पास जाओ, मैं किसी का नाम नहीं लेता, खुलेआम पैसे ले रहे हैं। अखबार में एक भी दिन आप पिछले 2 साल का उठा के देख लीजिए, राजस्थान में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई अधिकारी ट्रैप नहीं हुआ हो। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अभी मंडी की बात भी यहाँ रखी गई, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का जो बात रखी गई विनोद जी भाई साहब ने, वो हमारी नेता, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय राजस्थान की सारी मंडियां, जब दलीप चंद जी हमारे विधायक थे, इस दिन मंडी में ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक ही आदेश से राजस्थान की सब मंडियों में लगा। मुझे पता है, मैं उस समय भी पार्षद था, भाई साहब से संपर्क में था। यहाँ शेड बनाए गए, दलित चंद जी विधायक थे उस समय बनाए गए। मंडी में नया प्लेटफॉर्म बनाया गया, उस समय बनाया गया। मंडी में सेक्रेटरी की नियुक्ति रेगुलर रहती थी। मंडी के चुनाव होते थे, मंडी में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी होती थी। किसानों की आवाज़ उठाने वाले व्यक्तियों को वहाँ नेतृत्व दिया जाता था, उनकी बात को सुना जाता था। यहाँ रेगुलर मीटिंगें होती थी। विधायक साहब दलित चंद जी उस समय थे, रेगुलर मीटिंगों में आते थे। 5 साल में न तो मंडी में कोई काम हुआ, न पुराने काम हुए, उस पर लिपापोती करके 10 लाख का बजट और उठा लिया गया। भ्रष्टाचार हो गया, सेक्रेटरी लगता नहीं है, इनके चहेते अधिकारियों को लगा देते हैं। 5-5 मंडियाँ, 5-5 तहसीलें, एक तहसीलदार लेके बैठा है, 10-10 पटवार मंडल, एक पटवारी लेके बैठा है। और पटवारी का है पता ही नहीं है, पटवारी चाटुगिरी कर रहा है। एक नकल लेने जाओ 500 रुपये रेट हो गई, 500 रुपये तो देने ही है। जनता ने भी मन बना लिया। तो ये सब चीज़ें हमें उठानी पड़ेगी, जनता के बीच में ले जानी पड़ेगी। हमारे यशस्वी सांसद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हाल ही में नियुक्त हुए, उन्होंने एक नहीं सहेगा राजस्थान, एक जो अभी अपना प्रकल्प चल रहा है, इसमें हम सभी कार्यकर्ता बंधुओं की जिम्मेदारी है कि जो ये काला चिट्टा हमने बनाया है, जो ये पेपर अच्छा जो आप सबके पास पहुंचा है, इसको हमें बैलेट पेपर की तरह घर घर जाकर प्रत्येक वोटर के पास हमें पहुंचा। किसान है जो दिन भर 24 घंटा मेहनत करता है। दूसरा है जो नारा किसान का दिया था, हुक्म जवान तो 15 साल रिटायर्ड हुए, पंकारी हवा खावा वाला 60 साल रिटायर्ड हुए, और 24 घंटा नंगो शरीर रखे और देश रो भंडार भरवा वाला भी है जो 60 साल अने लाखों रुपया तनख्वाह मिले। किसान में 750 रुपया मिले। क्यों मिले? किसान को अगर कोई है हिम्मत वाला, तो मैं कह रहा हूँ विधानसभा में जाए कोई, आप मुद्दा उठाओ, सीना ठोक के उठाओ। हमारा किसान 20 साल के अंदर व्रत हो जाता है। क्यों? जितनी ठोक के कसाई करता है, इतनी ठोक के मेहनत करता है, और वो देश के भंडार भरता है। और जितने अगर उनको राजनेता को पेंशन मिलती है, कम से कम किसान को आधी पेंशन तो दिया करो। आज 10,000 20,000 रुपये क्या किसान पेंशन का ले सकता है क्या? मैं कह रहा हूँ पोखरने साहब, अभी लॉकडाउन लगा था 2 साल पहले, लॉकडाउन के अंदर लोगों के पास में नोटों की बोरियां भरी हुई मिली, सोने के भंडारण मिले, सोने की ईंटें मिली।
मिला पन्ना मिला, लेकिन उस आदमी को भी खाने के लिए 250 ग्राम आटा घर में नहीं मिला जो इस देश के किसान ने दिया। धन्य इस किसान को, जिस किसान के लिए ये हालत होगी। खेती करते हैं फिर भी इस सरकार के अंदर समितिया में खाद नहीं मिले, बेचारा पाए राज लूटे, वाइना लूटे, खरीदो पड़ी पाए, मारो कसक बदका खावे नहीं डालते। मैं आप देख लो इस किसान की दुर्दशा। चली खादरा भाव बताया विने धूड़ो कहे, माना अंदरा भाव बताया जो खावा में आवे। अरे अन्नदाता री कदर नहीं की ठाली पुली सरकार कसक मर क्यों काली धार रही डालते। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज कृषि मंडी के अंदर आदरणीय विनोद भाई साहब ने बहुत ही अच्छे मुद्दे उठाए। मैं यहाँ के नगर पालिका प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ के व्यापार मंडल से निवेदन करना चाहता हूँ, आप इन मुद्दों के ऊपर सख्ती से पैरवी करें, सेक्रेटरी साहब के ऊपर अमल लाए और इस व्यापार मंडल के अंदर किसानों के होने वाले लाभों से चूकने मत दो किसानों को। पोखरा साहब में आया था, ट्रैक्टरों की लाइन नीचे चौराहे तक लग रही थी, इधर जाम लग रहा था, मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी की। जिले में सम्मानित प्रगतिशील किसान श्रीमान देवी सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने शब्दों से हमारा किसानों का उत्साह बढ़ाए। भारत माता की, भारत माता की, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सम्मानित मंच, ये कांग्रेस सरकार है, इसने न केवल किसान वर्ग को ठगा और जासे में लिया है, बल्कि जितने भी वर्ग हैं, महिला, व्यापारी वर्ग, युवा वर्ग, सबको धोखे में लेके ठगा है। ये अशोक गहलोत एक पानी में बगुला रहता है ना, एक पग पे खड़ा रहता है और कहाँ शिकार है। इस तरह अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार का मुखिया अशोक गहलोत एक बगुला के रूप में कहाँ भ्रष्टाचार करवाना है, कहाँ किसको क्या करवाना है, वहीं पे निशाना साधता है। तो इसी प्रकार जितने इसने ये इसने जो काम किए हैं, तो कल उस गुड्डा ने काली लाल डायरी ये बता के कांग्रेस सरकार में एक हलचल पैदा कर दी है। जय भारत माता की जय। अरे थोड़ा जोर से तो बोलो, अपन लोग अगर ये जयपुर तक आवाज जानी चाहिए हमारी। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। किसान मोर्चा, किसान मोर्चा जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम नहीं सहेगा राजस्थान के उपलक्ष्य में हमारे मध्य विराजमान परम आदरणीय पूर्व विधायक और उदयपुर देहात के अध्यक्ष आदरणीय दलीचंद जी डांगी साहब, नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष माननीय नितिन जी, हमारे संगठन के अध्यक्ष बागला साहब, हमारे महिला मोर्चा की आदरणीय बहन रितु जी, हमारे महामंत्री महोदय भाई मोहन जी, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, पार्षद बंधु और नगर के प्रबुद्ध जन। सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान प्रदेश की अध्यक्ष के रूप में हमारे यशस्वी व्यक्तित्व और हमारे इस क्षेत्र के सांसद हमारे बीच में भाई गाडवी साहब जो मावली के अभी अध्यक्ष बने, उनका स्वागत है। भाई रतन सिंह जी साहब, आपका भी स्वागत। तो आदरणीय सीपी जोशी साहब जो हमारे इस क्षेत्र के यशस्वी सांसद भी हैं, और उन्होंने जब से राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष पद ग्रहण किया, उसके पश्चात राजस्थान प्रदेश के अंदर संगठन की दृष्टि से आए दिन जिस तरह के आयाम लेकर के और इस राजस्थान की कुशासन करने वाली भ्रष्ट निकम्मी सरकार कांग्रेस के खिलाफ जो आंदोलन चला रखा है, उसमें आज आप और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। बंधुओं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बात आपको बताई है। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूँ
कि अभी राजेंद्र जी गुड़ा की एक बात आई थी। ये राजेंद्र जी गुड़ा यहाँ राजस्थान प्रदेश के अंदर 5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी उस वक्त उनके पास बहुमत नहीं था। हमारी भारतीय जनता पार्टी की संख्या में और उनकी संख्या में 20 का फर्क था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जीत करके आए थे और उसमें राजेंद्र गुड़ा भी एक व्यक्ति था। और इन 6 जनों को बसपा से लेकर के कांग्रेस में मिलाया गया और उनके आधार पर अशोक जी गहलोत ने अपनी सरकार बनाई। राजेंद्र गुड़ा ने जो इस सरकार का मंत्री था, उसने केवल मात्र इस देश के अंदर जो आज की तारीख में संसद के अंदर 4 रोज से मणिपुर के मुद्दे को लेकर के कि महिलाओं के साथ मणिपुर के अंदर जो हादसा हुआ है उसके लिए हमारे देश की केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो दुनिया के अंदर अपनी छाप छोड़ रही है, पूरे देश में छाप छोड़ रही है। और मणिपुर के ऊपर भी हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने खुले शब्दों में उसकी निंदा की है। उसके बावजूद ये कांग्रेस के पार्लियामेंट मेंबर भारत माता की नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत उदयपुर देहात किसान मोर्चा के धरना प्रदर्शन में पधारे हमारे उदयपुर जिला के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक माननीय दलीचंद जी डांगी साहब। हम इस किसानों के साथ इस सरकार ने जो 4.5 सालों में जो घोटाले और झूठे वादे करके जो भ्रष्टाचार की जो अंतिम सीमा में भी आगे निकल गए और जो महिलाओं के साथ दुराचार और दुष्कर्म जो नाबालिग बच्चियों के साथ में इस सरकार का द्वारा हुआ, उसमें कानून का कोई बेखौफ नंगा नाच हुआ और कानून का किसी में कोई डर नहीं रहा। उसके साथ सभी कामों में अग्रणी रही। किसान मोर्चा की जो समस्या है, माननीय मेरे गुरुजी और प्रतिपक्ष के नेता भी ओम सिंह जी और भाई भंवर सिंह जी भाई साहब ने विस्तृत जानकारी किसानों की बताई कि किसानों के साथ में वास्तव में ये समस्या है और किसान कितना दुख में है, किस तरह से परिस्थिति में ये अन्न कमा रहा है। 24 घंटे में इन्होंने विस्तृत जानकारी दी। नहीं सहेगा राजस्थान का कार्यक्रम आज पूरा राजस्थान में किसान मोर्चा की तरफ से सभी मंडियों में अपने जिले में 3 जगह प्रोग्राम है। कितना? 3 जगह सलूमर में भी है, 3 जगह जिले में प्रोग्राम है। भारतीय जनता पार्टी जोशी जी नए अध्यक्ष बने, ये अपने किसान मोर्चा के जो सांसद महोदय हैं उनने तय किया पूरे राजस्थान में किसान मोर्चे की तरफ से जो किसानों का भूमि जो नीलाम हुई और किसानों के लिए कई सारी तकलीफें हैं, उस बारे में तय किया पूरा राजस्थान में एक ही साथ 25 तारीख को पूरा राजस्थान में मंडियों के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाए। नहीं सहेगा राजस्थान। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय हमारे वाइस चेयरमैन साहब नितिन जी सेठे साहब, आदरणीय बागला जी, आदरणीय संपत जी, आदरणीय कल्याण जी पोकरना साहब, आदरणीय नीतू जी जो महिला मोर्चा की अध्यक्षा जिले की, आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय मोहन जी जाट साहब, आदरणीय मंडल अध्यक्ष पावली के नवनियुक्त को बधाई भी देता हूँ, जिला जी, आदरणीय रतन जी, आदरणीय भंवर सिंह जी। और इतना विकास हुआ, किसानों को हमने 40 करोड़ रुपए फसल खराबा कर दिए था उस 5 साल के अंदर, और किसानों के लिए सारी व्यवस्था थी, जो खाद भी मिलता था। आज 5.25 साल हो गए, 5.25 साल में सरकार से किसान हितैषी हो गए, मतलब बीज भी नहीं मिल रहा, पैसा भी नहीं मिल रहा, फसल खराब है कोई सुनने वाला नहीं। भ्रष्ट सरकार पटवारी से पैसा लेके नकल लानी, पटवारी से झगड़ा पैदा करते। गांवों में जमीन की इतनी भ्रष्टाचारी है, आप लोगों देखो कि किसान बहुत परेशान है। इस सरकार को, भ्रष्ट सरकार के लिए आज अशोक गहलोत जी वास्तव में जो अपन ने ये पत्र निकाले, उनने
विफल पत्र जो फेल कार्ड, वास्तव में उन्हें दुनिया भर की किसान घोषणा की, लेकिन ये सब फेल है, कोई किसी को नहीं मिल रहा। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया और किसान मोर्चा ने सब मंडियों में धरना देके 1 तारीख को अपन को जयपुर जाना है।